क्या आप मानते हैं कि जो चीज दिखती नहीं वह होती ही नहीं? क्या आप सिर्फ तर्क पर भरोसा करते हैं या अनुभव पर? जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी नहीं देख पाया, जो प्रकाश को सिर्फ एक कहानी मानता था। क्या होता अगर कोई उसे शब्दों में प्रकाश समझाने की कोशिश करता? क्या वह कभी समझ पाता? आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके देखने और समझने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी सिर्फ एक अंधे व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सबकी है, जो अक्सर सच को अपनी अधूरी आंखों से देखते हैं और उसे नकार देते हैं। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर की आंखों को खोलने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ प्रतिदिन हम कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आज की कहानी काफी प्रेरणादायक है, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि अज्ञान ही मनुष्य का सबसे बड़ा अंधकार है और इस अंधकार से बाहर कैसे निकले। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें। एक बार बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो जन्म से ही अंधा था। वह तर्क करने में बहुत तेज था। वह गांव वालों से कहता, तुम लोग जो कहते हो कि प्रकाश नाम की कोई चीज होती है, वह सब झूठ है। अगर प्रकाश है तो मुझे उसे छूकर दिखाओ, या उसकी गंध सुंघाओ, या उसकी आवाज सुनाओ। तुम साबित नहीं कर सकते, इसलिए प्रकाश केवल तुम्हारी कल्पना है। गांव वाले उसे समझा नहीं पा रहे थे। जब बुद्ध वहां आए तो गांव के लोग उस अंधे व्यक्ति को बुद्ध के पास ले गए और कहा, भगवान, यह व्यक्ति प्रकाश के अस्तित्व को नहीं मानता, आप ही इसे समझाइए। बुद्ध ने उस अंधे व्यक्ति को देखा और गांव वालों से एक बहुत ही अलग बात कही। बुद्ध ने कहा, इस व्यक्ति को किसी उपदेश या दार्शनिक बहस की जरूरत नहीं है। इसे एक वैद्य डॉक्टर की जरूरत है। इसकी आंखों में दोष है, इसके तर्क में नहीं। तुम इसके अंधेपन का इलाज कराओ, इसे प्रकाश के बारे में मत समझाओ। बुद्ध ने गांव के ही एक कुशल चिकित्सक से उसका उपचार करवाया। कुछ महीनों के बाद उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी आ गई और वह दंग रह गया। उसने पहली बार सूरज की किरणें, फूलों के रंग और हरियाली को देखा। वह दौड़ते हुए बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। जब उस व्यक्ति की आंखों की रोशनी वापस आ गई तो वह बुद्ध के पास आभार व्यक्त करने पहुंचा था। तब बुद्ध ने उसे जो विस्तार से समझाया, वह केवल प्रकाश के बारे में नहीं था, बल्कि भीतर के प्रकाश के बारे में था। बुद्ध का उपदेश और उसके पीछे छिपी प्रेरणा के मुख्य बिंदु यहाँ दिए गए हैं। पहला है, देखना और मानना दो अलग बातें हैं। बुद्ध ने उससे कहा कि जब तुम अंधे थे
तब तुम प्रकाश को नहीं मानते थे। अब तुम्हारे पास आंखें हैं तो तुम प्रकाश को देख रहे हो। बुद्ध ने समझाया कि अध्यात्म में विश्वास का कोई मूल्य नहीं है, केवल अनुभव का मूल्य है। उस व्यक्ति को समझ आया कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे होती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व होता है। हमें तब तक किसी चीज को नकारना नहीं चाहिए जब तक हम खुद उसे अनुभव करने की योग्यता न पाले। दूसरा, सत्य शब्दों का मोहताज नहीं। बुद्ध ने उसे समझाया कि गांव वाले तुम्हें बरसों से समझा रहे थे कि प्रकाश कैसा होता है, लेकिन क्या तुम समझ पाए? नहीं, क्योंकि सत्य को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। जैसे चीनी का स्वाद बताकर नहीं, बल्कि चख कर ही जाना जा सकता है, वैसे ही शांति और निर्वाण को केवल महसूस किया जा सकता है। उस व्यक्ति ने सीखा कि किताबों को पढ़ने या दूसरों की बातें सुनने से ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि खुद साधना करने से सत्य का साक्षात्कार होता है। तीसरा, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने उसे सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही कि जिस तरह चिकित्सक ने तुम्हारी बाहरी आंखें ठीक की, उसी तरह तुम्हें अपनी प्रज्ञा की आंखें खुद खोलनी होंगी। बाहर का प्रकाश केवल वस्तुओं को दिखाता है, लेकिन भीतर का प्रकाश व्यक्ति को स्वयं का दर्शन कराता है। इस बात से उसे प्रेरणा मिली कि अब दूसरों के सहारे चलने की जरूरत नहीं है। वह खुद अपने जीवन का मार्ग चुन सकता है और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकता है। चौथा, अज्ञान ही अंधकार है। बुद्ध ने बताया कि शारीरिक अंधापन उतना खतरनाक नहीं है जितना मानसिक अंधापन है। अहंकार और हठ की जो मैं जानता हूँ वही सच है, सबसे बड़ा अंधेरा है। उस व्यक्ति का अहंकार यह बात सुनकर टूट गया। उसे समझ आया कि ज्ञान का पहला कदम यह स्वीकार करना है कि मैं अभी भी बहुत कुछ नहीं जानता हूँ। जब उस व्यक्ति ने बुद्ध के ये महान उपदेश सुने तो उस व्यक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। वह व्यक्ति जो पहले केवल तर्क करता था और दूसरों को नीचा दिखाता था, अब वह विनम्र हो गया। उसे समझ आ गया कि तर्क करने से ऊर्जा नष्ट होती है, जबकि मौन रहकर अनुभव करने से सत्य मिलता है। वह बुद्ध का भिक्षुक बन गया और उसने अपना शेष जीवन आत्मज्ञान की खोज में बिताया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अनुभव ही सर्वोपरि है। हम अक्सर भगवान या अध्यात्म के बारे में तर्क वितर्क करते रहते हैं, लेकिन बुद्ध सिखाते हैं कि जब तक आप स्वयं उस अवस्था को प्राप्त नहीं करते, अपनी आंखें नहीं खोलते, तब तक बहस करना व्यर्थ है। बुद्ध ने उसे ज्ञान नहीं दिया, बल्कि उसकी बीमारी का इलाज करवाया। यह दिखाता है कि अध्यात्म व्यवहारिक है, सिर्फ काल्पनिक नहीं। दुनिया वैसी ही है जैसी आपकी दृष्टि है। अगर आप भीतर से अशांत है तो दुनिया
वैसी ही दिखेगी। इसीलिए अपने भीतर के प्रकाश को जलाएं, तभी आप सत्य को जान सकते हैं और उसका अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति ने न केवल अपनी आंखों की रोशनी पाई, बल्कि उसे वह भीतरी दृष्टि भी मिली जो शब्दों से परे है। बुद्ध का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि अनुभव में है। सत्य तर्क में नहीं बल्कि शांत मन में प्रकट होता है। और हमारा सबसे बड़ा अंधापन बाहरी दुनिया को नहीं देख पाना नहीं, बल्कि अपने ही अहंकार और हट के कारण भीतर के प्रकाश को न देख पाना है। अगली बार जब आप किसी बात पर अटके या किसी सत्य को केवल इसलिए नकार दें क्योंकि आप उसे देख या समझ नहीं पा रहे, तो याद रखिएगा इस अंधे व्यक्ति की कहानी को। बुद्ध ने कहा था, अप्पदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। क्या आप तैयार हैं अपने भीतर का वह दीपक जलाने के लिए जो आपको जीवन के हर अंधेरे में राह दिखाएगा? तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के माध्यम से आपने अवश्य कुछ सीखा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई और यह वीडियो आपको सार्थक लगी हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें। हमारे साथ हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।